नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है मैथ में कल हम लोगों ने पढ़ा था 5.5 का 1 और 2 के प्रत्येक पार्ट को। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 और 2 के प्रत्येक पार्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 से लेकर आगे जितने भी प्रश्न हैं सबका सलूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए तीसरा नंबर देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x बराबर 1 हो तो dy बाई डी एक्स याद कीजिए। हालांकि इस तरह के प्रश्नों को हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर भी यहाँ बताते हैं कि यह y1 है, ये y2 है और ये क्या है 1 है। तो मान लिया जाए कि माना कि y1 प्लस y2 बराबर 1। इसलिए अब y1 बराबर क्या है x टू दी पावर y, या ऐसे लिख दिया जाए। अतः dy1 अपान डी एक्स प्लस dy2 अपान डी एक्स 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 हो गया समीकरण 1। अब y1 बराबर x टू दी पावर y, तो दोनों तरफ लाग लेने पर तो ये हो जाएगा लाग y1 बराबर y लाग x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1 अपान y1 dy1 अपान dx बराबर ये हो जाएगा फर्स्ट फलन और ये हो जाएगा सेकेंड। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये हो जाएगा y इंटू लाग x का x के सापेक्ष अवकलन और फिर प्लस लाग x और y का x के सापेक्ष अवकलन। ये तो 1 अपान y1 हो जाएगा और इंटू dy1 अपान dx, तो y लाग x का 1 अपान x और लाग x और dy बाई डी एक्स, तो dy1 अपान dx बराबर हो गया y1 इंटू y अपान x प्लस लाग x इंटू dy बाई dx। ठीक है, अब y1 की वैल्यू रख दिया जाएगा क्या x टू दी पावर y, तो यहाँ x टू दी पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस लाग x dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy1 अपान dx समीकरण 2। अब y2 बराबर, देखिए y2 बराबर यहाँ पर y2 बराबर y टू दी पावर x लाग लेने पर तो लाग y2 बराबर x लाग y, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर देखा जाए x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 अपान y2 dy2 बाई dx और ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो x इंटू लाग y का y के सापेक्ष और फिर y का x के सापेक्ष और प्लस लाग y इंटू x का x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा x इंटू ये y के सापेक्ष, तो 1 अपान y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस लाग y इंटू 1, तो ये है 1 अपान y2 dy2 बाई डी एक्स। तो dy2 बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये y2 यहाँ जाएगा, y2 का मान है कितना y टू दी पावर x, तो y टू दी पावर x
ये देखिए एक्स अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस log y, ये समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से dy1 अपान डी एक्स व dy2 बाई डी एक्स का मान 1 में रखने पर तो रख दिया जाए तो ये x टू दी पावर y इंटू वाई अपान एक्स प्लस x टू दी पावर y इंटू log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब ये वैल्यू रखा जाएगा y टू दी पावर x इंटू एक्स अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस y टू दी पावर x इंटू log y बराबर 0। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, कामन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कामन ले लें तो यहाँ पे होगा x टू दी पावर y इंटू log x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कि y टू दी पावर x इंटू वाई टू दी पावर x अपान y, ठीक है, बराबर, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x y इंटू एक्स टू दी पावर y अपान x, ठीक है, माइनस है और ये उधर जाएगा तो माइनस y टू दी पावर x log y, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1 और माइनस y टू दी पावर x log y और पूरे का बटा ये नीचे आएगा तो x टू दी पावर y log x और इंटू x और y टू दी पावर x माइनस 1। देखिए नीचे y है तो एक घात घटेगा x माइनस 1, तो यही है डी वाई बाई डी एक्स। सॉल्व कर लीजिए जरा। ये था प्रश्न नंबर 3। हो गया, ये था 3। अब देखिए 4 नंबर। चार नंबर देखिए, चार नंबर देखा जाए, ठीक है। दिया है y टू दी पावर x बराबर x टू दी पावर y, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है।
इसमें दोनों तरफ लाग ले लिया जाए। लाग लेने पर ये हो जाएगा x log y बराबर हो जाएगा y log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा x फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, x इंटू log y का y के सापेक्ष और फिर y का x के सापेक्ष और प्लस अब log y इंटू x का x के सापेक्ष बराबर अब ये y इंटू log x का x के सापेक्ष और प्लस log x और y का dy बाई dx x के सापेक्ष। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x इंटू 1/y और dy बाई dx प्लस log y इंटू 1 बराबर ये हो जाएगा y इंटू 1/x और प्लस log x dy बाई dx। देखिए dy बाई dx यहाँ है, dy बाई dx यहाँ, इसको एक तरफ कर लें और dy बाई dx कामन ले लें, dy बाई dx कामन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x/y, ये है x/y, इधर जाएगा तो माइनस log x बराबर यहाँ तो y/x है ही और ये इधर जाएगा तो माइनस log y हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा dy बाई dx, ये नीचे चला जाएगा y माइनस x log y। ठीक है, x log y और पूरे का बटा x ये है और पूरे का बटा ये जाएगा तो x माइनस y log x और पूरे का बटा y, तो ये y चला जाएगा ऊपर तो y/x ऐसे हो जाएगा और इसमें हो जाएगा y माइनस x log y और बटा x माइनस y log x। यही हो गया dy बाई dx। सॉल्व कर लीजिए, ये 4 नंबर है। ये 4 नंबर है। हो गया 5 नंबर। देखिए ये भी ठीक इसी तरह दिया है, cos x टू दी पावर y बराबर दिया है cos y टू दी पावर x, लाग लेने पर दोनों तरफ तो लाग लेने पर y log cos x बराबर x log cos y। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन, तो y इंटू डी log cos x का cos x के सापेक्ष और cos x का x के सापेक्ष प्लस log cos x इंटू y का x के सापेक्ष तो dy बाई dx बराबर अब x इंटू या बराबर x इंटू यहाँ पर हम लिखें x इंटू log तो x इंटू डी log cos y का पहले तो cos y के सापेक्ष और इंटू cos y का y के सापेक्ष और फिर y का x के सापेक्ष। ठीक है, और प्लस
log cos y इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा y इंटू, यहाँ पे हो जाएगा y इंटू, देखिए log cos x का तो 1/cos x और cos x का माइनस साइन x, तो साइन x अपान cos x डायरेक्ट लिख दें, बोलिए साइन x अपान cos x बराबर माइनस tan x होगा इंटू माइनस tan x, y इंटू माइनस tan x और प्लस log cos x dy बाई डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे देखिए कि d log cos y का cos y के साथ तो 1/cos y हो जाएगा और cos y का माइनस साइन y, तो यहाँ पर माइनस tan y, तो x इंटू tan y dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा प्लस log cos y इंटू 1। ठीक है, चलिए अब देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ है और dy बाई डी एक्स यहाँ है, कामन ले लें, इधर आएगा तो dy बाई डी एक्स कामन ले लिया जाए, तो इधर आएगा ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि log cos x और प्लस x tan y बराबर, अब ये log cos y है, log cos y माइनस इधर जाएगा तो प्लस y tan x। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ये log cos y और प्लस y tan x और पूरे का बटा ये जाएगा नीचे, तो log cos x और प्लस x tan y। ठीक है, यही है आंसर, सॉल्व कर लीजिए, dy बाई डी एक्स निकल गया। ये 5वां नंबर था। ये तो हो गया, हटा दिया जाए। अब देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि x इंटू वाई बराबर e टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स याद करना है। चलिए लाग लेने पर तो log x प्लस log y बराबर x माइनस वाई log e। तो अब बताइए इसका मान तो 1 हो जाएगा ना, तो इसको हम लिखेंगे log x प्लस log y बराबर x माइनस 1, log x प्लस log y बराबर x माइनस वाई। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 1/x log x का x के सापेक्ष प्लस log y का y के सापेक्ष और y का x के सापेक्ष, फिर यहाँ पर x का x के सापेक्ष माइनस y का x के सापेक्ष। अब देखिए ये 1/x हो जाएगा और प्लस ये 1/y dy बाई डी एक्स है और x का तो 1 और माइनस dy बाई डी एक्स। अब ये माइनस dy बाई डी एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/y प्लस 1। देखिए ये इधर गया प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 1 माइनस 1/x। तो अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए
ये x माइनस 1 अपान एक्स और पूरे का बटाइए तो 1 प्लस वाई अपान वाई, वाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा y अपान एक्स और इंटू यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई। बस यही है dy बाई डी एक्स। ये था 6 नंबर। तो सॉल्व कर लीजिए 6 नंबर को भी। छह नंबर जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए 7 नंबर देखा जाए। सात नंबर आइए देखा जाए 7 नंबर। ठीक है, दिया गया है कि एफ एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पहले ये एफ एक्स है तो इसको y मान लेते हैं, तो y बराबर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पर 8। लाग लेने पर तो लाग y बराबर इधर हो जाएगा लाग 1 प्लस एक्स प्लस लाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लाग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लाग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, अब अवकलन कर दिया जाए x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसका हो जाएगा लाग 1 प्लस एक्स का डायरेक्ट कर दें, लाग 1 प्लस एक्स का तो 1 अपान 1 प्लस एक्स। ठीक है, और इंटू 1 चलिए लिख देते हैं, नहीं तो आप सब गड़बड़ कर डालेंगे। 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स के सापेक्ष और फिर 1 प्लस एक्स का एक्स के सापेक्ष प्लस उसी तरह लाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष प्लस लाग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 के सापेक्ष इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का x के सापेक्ष, फिर प्लस लाग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 का 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 के सापेक्ष और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 का x के सापेक्ष। चलिए अब यहाँ पर हम लिख दें ये 1 अपान 1 प्लस एक्स प्लस इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका करेंगे तो x टू पावर 4 का 4x क्यू, तो 4x क्यू अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 4
और इसका करेंगे तो 8x⁷ अपान 1 प्लस x⁸8। ठीक है, ये 1 अपान y dy/dx। तो dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dx बराबर y। ठीक है, dy/dx। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, यहाँ हो जाएगा कि इन सभी को अगर जोड़ दें तो देखिए ये क्या होगा, ये तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस x⁴ इंटू 1 प्लस x⁸8। अच्छा, यहाँ पर तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस x⁴ इंटू 1 प्लस x⁸8 प्लस यहाँ पर 2x और इंटू ये 1 प्लस x 1 प्लस x⁴ 1 प्लस x⁴ इंटू 1 प्लस x⁸8। ठीक है, और फिर यहाँ पे 4x³ प्लस ये 4x³ हो जाएगा 4x³ और 1 प्लस x और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस x, यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस x⁴8। ठीक है, और फिर प्लस 8x⁷ 1 प्लस x 1 प्लस x² और 1 प्लस x⁴। ठीक है, इतना होगा ऊपर। अब देखिए y का जो वैल्यू है ये y तो इतना ही होगा ना, ये तो इसके साथ ये y कट जाएगा। ठीक है, काट दे रहे हैं, तब dy/dx बराबर सीधे लिख दे रहे हैं dy/dx। ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये y ही। अब सीधे यही लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 1 प्लस, देखिए 1 प्लस x² 1 प्लस x⁴ 1 प्लस x⁸8 प्लस 2x 1 प्लस x 1 प्लस x⁴ और 1 प्लस x⁸8। फिर यहाँ पर 4x³ 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x⁴8। फिर प्लस 8x⁷ 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x⁴। यही है आंसर। ठीक है, dy/dx। अब यही तो f' है, यही क्या है f'। अब आपसे पूछा भी गया है तथा f'1 पूछा गया। f'1 का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दें। चलिए 1 रखते हैं, तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 1 2, तो 2 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना के 4 4 दूना के 8, तो 8 प्लस यहाँ पे 2 ये हो गया और 2 दूना 4 दूना के 8। ठीक है, तो 8 ये 8 दूना के 16। ठीक है, 1 रख रहे हैं हर जगह। अब यहाँ पे रखेंगे तो 4 गुणे 1 और ये 2 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना के 4 दूना के 8 चौके 32 और इसमें रखेंगे। ठीक है, कि 2 दूना 4 दूना के 8 8 चौके 32 इसमें रखेंगे। 2 दूना 4 दूना के 8 8 8 64। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो कितना हो जाएगा, तो 64 और 32, तो 64 और 32 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 66 30 96, 96 में 6 जोड़ दिए 102 और 10 जोड़ दिए 112, 112 में 8 जोड़ दिए 120। सॉल्व कर लीजिए। x के स्थान पर 1 रखना था इसी में। जल्दी से सॉल्व करिए। ये था कौन सा नंबर, ये था 7 नंबर। आप अगर चाहते तो यहीं पर इसी तरह आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y यहाँ आ जाएगा तो y इंटू और ब्रैकेट में ये रख दीजिए। हमने तो सॉल्व कर लिया। सॉल्व इसलिए कर दिया था कि क्योंकि हमें f'1 का भी मान निकालना था, इसीलिए हमने सॉल्व कर लिया ताकि जल्दी से आ जाएगा। आप यहीं पर dy/dx छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर x का मान रखिएगा। जब x का मान 1 रखेंगे तो 1/2 ऐसे आएगा ना, 2/2 फिर 4/2 8/2, तो ये जो भी ब्रैकेट में आएगा और उसमें गुणा कर दीजिएगा, वहाँ से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। चलिए अब 8 नंबर देखा जाए। आठ नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि y बराबर दिया गया है x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन ज्ञात करना है। गुणनफल नियम का प्रयोग करके गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके और लवगणकीय अवकलन द्वारा, तीनों के माध्यम से करना है। तो इसमें पहला हम करते हैं गुणनफल, ठीक है, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। पहला y बराबर x² माइनस 5x प्लस 8 और ये x³ प्लस 7x प्लस 9, तो इसको फर्स्ट फलन और इसको सेकेंड फलन मान लेते हैं, हटा देते हैं इन्हें, ठीक है। तो फर्स्ट फलन और सेकेंड फलन, तो dy/dx अगर ज्ञात करना है तो फर्स्ट फलन x² माइनस 5x प्लस 8 और सेकेंड फलन का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे x³ प्लस 7x प्लस 9 का x के सापेक्ष और प्लस x³ प्लस 7x प्लस 9 और इसका फर्स्ट फलन का अवकलन x² माइनस 5x प्लस 8 का x के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8 और इसका हो जाएगा 3x² प्लस 7 और इसका होगा x³ प्लस 7x प्लस 9 और इसका हो जाएगा 2x माइनस 5, 8 का तो 0। अब इसका गुणा कर देते हैं इसमें, तो गुणा करेंगे तो ये 3x² का x² में गुणा होगा
तो 3x⁴ क्यों, और फिर इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। तो माइनस 3 5 15x⁵, फिर इसका गुणा इसमें होगा प्लस 8x², 8 लिखे 24x², ठीक है। अब 7 का गुणा होगा इसमें तो प्लस 7x², इसमें होगा तो माइनस 35x, और 7 × 8 = 56 प्लस, और अब इसका गुणा होगा तो 2x⁴, इसमें गुणा होगा प्लस 14x², और इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस 18x, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 5x³, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 7 5 35x, इसका इसमें गुणा होगा तो 9 5 45। अब देखिए x⁴ यहाँ पर है और x⁴ यहाँ पे, तो 3 2 5x⁴, x पर q यहाँ है, और देखिए x पर q कहीं है, यहाँ है, तो 15 5 20 माइनस 20x³। अच्छा, यहाँ x² है तो 24 और 7 31x², ठीक है, और x² देखिए यहाँ पर है 14, ये तो 31 और 14, 31 में 4 35 10 45 45x²। अब देखिए x का पद, तो यहाँ माइनस 35x है, ठीक है, और माइनस 35x यहाँ है, तो माइनस 70x हो जाएगा। अच्छा, 56 यहाँ है और 45 यहाँ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि x का पद जो है देखा जा रहा है, x का पद तो 35x ये है, और x का पद है यहाँ पर 18, तो 35 35 70, 70 में से प्लस 18x जाएगा, तो 70 में से 8 निकलेगा तो 62, और 10 निकल जाएगा 52x, तो यहाँ पर माइनस 52x होगा, ठीक है। और ये 56 और 45 जोड़ दिए, 6 5 11 5 4 9 1 10, तो प्लस 101, ये है dy/dx प्रथम प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो प्रथम विधि के द्वारा अवकलन इसको ज्ञात कर लीजिए, और सेकेंड ये है कि गुणनफल करके, गुणा करके ज्ञात करना है। तो y बराबर x² माइनस 5x प्लस 8, और यहाँ पर है x³ प्लस 7x प्लस 9। अब इसका हम गुणा करते हैं, पहले इसका गुणा करेंगे, x² है और ये x³ है, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा x⁵, ठीक है, x⁵। अब चलिए इसका गुणा x⁵, अब x⁴ का हम देखेंगे, और तो कहीं आएगा ना, x⁴ देखा जाए तो x⁴, इसका जब इसमें कहीं गुणा करेंगे तो कहीं पर भी x⁴ आने वाला नहीं है, लेकिन इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, तो 5x⁴, तो माइनस 5x⁴ आएगा, ठीक है, गुणा कर रहे हैं डायरेक्ट। अब x³ का ढूंढना है, तो x² का इसमें गुणा करेंगे तो 7x³ होगा, देखिए 7x³, इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 7x³ होगा, क्लियर है, बोलिए हाँ। और देखा जाए तो इस x का किसी में गुणा करेंगे तो x³ नहीं आएगा, केवल इसका इसमें गुणा करेंगे तो x³ आएगा। अच्छा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 15x³ आ जाएगा, 8x³ आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस 8x³, तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, तो 15x³, तो प्लस 15x³, ठीक है, तो 15x³ हो गया। अब आप देखिए x² का पद ढूंढना है, तो x² का 9 में गुणा करेंगे तो 9x² होगा, देखिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे, साथ ही जब 7x का 5x में गुणा करेंगे, ठीक है, तो माइनस 35x² होगा, देखिए x² का गुणा करेंगे तो 9x², और इस 7x का 5x में गुणा करेंगे तो माइनस 35x² होगा।
अब देखिए 35 में से 9 जाएगा तो 26 आएगा, माइनस 26 एक्स स्क्वायर। क्यों? माइनस 26 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 26 एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये 26 एक्स स्क्वायर हो गया। अब x का पद ढूंढना है, तो x का पद इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो x आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो x। तो ये देखिए 5 9 45, तो माइनस 45x। क्लियर? माइनस 45x। ठीक है ना, इसमें इसमें गुणा होगा तो माइनस 45x। अब देखिए 7x का गुणा इसमें, तो 7 8 56। ठीक है, तो 56x, तो 56x 45x। और कहीं x आएगा क्या? देख लीजिए, और तो कहीं x आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 56 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 56 में से 45 जाएगा तो 11x। तो यहाँ पे हो जाएगा 11x प्लस 11x। ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस 11x हो गया। फिर से देख लीजिए, ये 8 का गुणा करेंगे इसमें तो 8 से 56x प्लस होगा, और 9 का गुणा करेंगे इसमें तो 9 5 45 माइनस 45x होगा, तो माइनस 45x प्लस 56x, तो 11x आएगा, तो प्लस 11x लिख दिए। अब 9 8 72, तो यहाँ पर लिख दें 72। ठीक है। अच्छा, इसमें जब हमने अवकलन ज्ञात किया था तो माइनस 5x है। ठीक है, तो यहाँ 7 5 35 माइनस 35x आया था, और इसमें जब हमने किया तो 7x प्लस है, और 5 का गुणा करेंगे माइनस 5 का, तो माइनस 35x आएगा। ठीक है, तो 35x। अच्छा, यहाँ पर 8 का गुणा 7 में, तो 8 7 56, 8 7 56 है, प्लस 56 है, और यहाँ पर 9 5 45। अच्छा, यहाँ माइनस 45 होना चाहिए था। देखिए 9 5 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56 में से 45 जाएगा 11 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए, ये तो y है, अब dy बाई dx करना है। ठीक है, तो dy बाई dx यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो dy बाई इसका अवकलन करना है, तो ये 5x⁴ माइनस ये 20x³ और ये प्लस 15 × 45 एक्स स्क्वायर। एक एक घात घटता जाएगा, ये आ जाएगा सामने और घात घटता जाएगा। माइनस 26 दूना के 52x और प्लस 11 और ये 0। अब देखिए ये अवकलन है और यहाँ पर ये अवकलन, दोनों सेम होना चाहिए। देखिए 5x⁴ माइनस 20x³ 45x² माइनस 52x प्लस 11। ठीक है, ये 0 तो है, तो हटा दीजिए इसको। अभी एक और है, लघुगणकीय विधि से ज्ञात करना है। तीसरा है कि लागार्थमिक विधि से इतना लाना है, तो हम क्या करेंगे? लाग ले लेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लाग ले लेंगे, तो ये और ये तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों को करिए, फिर लागार्थमिक करते हैं।
हो गया। चलिए आइए इसी का जो है अभी हम एक और तीसरा है कि पूछा गया है कि लॉगरिथमिक विधि से इसी का ज्ञात कीजिए। हटा दें इसको भी। चलिए तो इसका इसी का तीसरा था लॉगरिथमिक विधि से। तो y बराबर लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो लाग लेने पर, दोनों तरफ लाग लेने पर, तो लाग y बराबर हो जाएगा लाग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लाग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम अवकलन करें तो देखेंगे कि 1/y dy/dx बराबर ये तो d log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 के सापेक्ष और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 का x के सापेक्ष और प्लस इसका log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के सापेक्ष करना है और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का x के सापेक्ष। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो 1/, हो जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू इसका हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस इसका हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है। अब ये 1/y dy/dx है। ठीक है। तो dy/dx जो हो जाएगा dy/dx, तो ये y यहाँ आ जाएगा तो y का मतलब ये रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू ये गुणा होगा यहाँ पे आएगा, इसका गुणा यहाँ होगा इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और पूरे का बटा इन दोनों का आपस में गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2x का एक्स क्यूब में गुणा करेंगे तो 2x टू दी पावर 5 हो जाएगा, 2x टू दी पावर 5। 2x का 7x में गुणा करेंगे तो प्लस 14x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का 9 में गुणा करेंगे तो प्लस 18x हो जाएगा, माइनस 5 का x क्यूब में होगा तो माइनस 5x क्यूब माइनस 35x और माइनस 45 प्लस 3x स्क्वायर का x स्क्वायर में होगा तो 3x टू दी पावर 4, 3x स्क्वायर का 5x में होगा तो माइनस 15x 3 × 5 = 15, फिर 15x क्यूब और 3x स्क्वायर का 8 में गुणा होगा तो 8 लिखे 24 प्लस 24x स्क्वायर
अब 7 का गुणा होगा तो +7x², 7 × 5 = 35x और 7 × 8 = 56। ठीक है, अब देखिए यह आ गया 2x⁴ और 3x⁴ जोड़ दें तो 5x⁴। क्यू देखिए 5x³ और ये 15x³ तो -20x³। ठीक है, अब x² 14x² और x² देखिए 24x², 14x² और 24x², तो कितना हो जाएगा 14x² और +24, तो 4 × 4 = 8 और 2 × 1 = 3। ठीक है, और कहीं तो x² है नहीं, है 7x² यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा 45, 7 और 4 = 31, तो 45x²। ठीक है, x का पद 18x यहाँ पर है, 35x और 35x, 70x में से 18 जाएगा तो 52x, -52x। ठीक है, अब अचर पद -45 + 56 तो +11। ठीक है, अब यही आपने देखा dy/dx आ गया, तो आपने देखा कि तीनों विधि से आंसर एक ही आया है, तीनों ही विधि से आंसर क्या आया, एक ही आया, बस प्रूफ हो गया। लगा लीजिए जल्दी से, तीनों विधि से निकाला एक ही आंसर आया, अलग अलग नहीं आया। तो आप तीनों में से कोई भी विधि लगाइए, हमने तो पहले से ही कहा। जल्दी से कर लीजिए। आप अपने दोस्तों यारों को बताइए, और हाँ, जितने लोग फीस जमा किए हैं सेकेंड मैथ वही पढ़ पाएंगे, और उसकी टाइमिंग हम बताएंगे। सेकेंड मैथ की टाइमिंग दूसरा होगा, या तो सुबह 7 बजे होगा, 6 बजे होगा, या तो फिर रात में 8 या 9 बजे से होगा, या 10 बजे से होगा। ठीक है, या तो रात 9 या 10 बजे से होगा, या फिर 11 बजे से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके अतिरिक्त जितना आप टाइमिंग पढ़ रहे हैं इसी के अतिरिक्त होगा, या तो 11 बजे के बाद, या 11 बजे से पहले, या तो 7 बजे के 8 बजे के बाद होगा। ठीक है, तो ये हम सेकेंड मैथ भी शुरू करने जा रहे हैं। आप सेकेंड मैथ अब स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है कल परसों से स्टार्ट कर दें, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो जितने भी लोग फीस जमा किए हैं वही सेकेंड मैथ पढ़ पाएंगे। फर्स्ट मैथ तो हमने सभी को पढ़ा दिया लगभग। चलिए, हो गया। बताइए अपने दोस्तों यारों को। हो गया, चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है। 9 में ये कह रहा है कि 3 फलन है u, v और w, x का फलन है। ठीक है, यानी f1 x = u है, f2 x = v है,
और F3 x बराबर W। ठीक है, अब हो कर रहा है कि इनका u v इंटू डब्लू का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें कि डी यू वी डब्लू में इसको जो है फर्स्ट फलन मान लें वी डब्लू, इसको सेकेंड और इसको फर्स्ट फलन मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट फलन मान लिया और इसको क्या माना, सेकेंड फलन माना। ठीक है, तो चलिए या तो इसको फर्स्ट फलन माने तो इसको सेकेंड फलन माने, किसी को न किसी को तो मानना ही पड़ेगा। तो चलिए अगर हम इसको मानते हैं तो क्या होता है, देखिए कि अब इसको हम लिखेंगे कि फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन v इंटू डब्लू का x के सापेक्ष। अब देखिए कि और प्लस v इंटू डब्लू और du बाई dx। अब देखिए इसमें जो है, इसमें भी इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो ये u और इंटू फर्स्ट है ये v, तो सेकेंड डी डब्लू बाई डी एक्स। ठीक है, और प्लस तो डब्लू तो डी वी बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ पर v इंटू डब्लू डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि u इंटू वी डी डब्लू बाई डी एक्स और प्लस u इंटू डब्लू डी वी बाई डी एक्स और प्लस v इंटू डब्लू, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसी चीज़ को कहा गया था दिखाइए, प्रूव कीजिए, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, कि ये चीज़ है। अब इसको आप क्रम से लिख सकते हैं, इसे आप क्रम से लिख सकते हैं। तो ये क्रम से लिख दिया जाए तो इसको हम इधर कर दें, तो v इंटू डब्लू डी यू बाई डी एक्स प्लस, और उसके बाद हम लिख दें u, तो डी वी बाई डी एक्स, u इंटू डी वी, यू इंटू डब्लू डी वी बाई डी एक्स और प्लस u इंटू वी डी डब्लू बाई डी एक्स। ठीक है, तो यही है डी यू इंटू वी इंटू डब्लू बाई डी एक्स, यही प्रूव करना था, तो प्रूव कर दीजिए। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने आज पढ़ा 5.5 का प्रश्न नंबर 3 से लेकर आगे तक का प्रश्नों का हम लोगों ने सलूशन किया। प्रश्न नंबर 3 से लेकर 9 तक का। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इसी का 1 और 2 प्रश्न के, एक में 5 पार्ट थे और 2 में 6 पार्ट थे, 6 क्वेश्चन थे। तो कुल 11 क्वेश्चनों का सलूशन हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में पढ़ा। कल मुलाकात होगी तो आगे बताएंगे आपको कि प्राचलिक रूपों में लिखे गए जो समीकरण होते हैं, चाहे वृत्त का समीकरण हो या इलिप्स दीर्घवृत्त हो या परवलय हो या अतिपरवलय हो, तो उसका कैसे हम अवकलन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कल इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।